अलिशा की उलझन बढ़ती जा रही थी। अलिशा ने लाइब्रेरी में खुद को बिजी रखने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार तनिषा पर जा रहा था। मुझे इस लड़की के बारे में इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये बस एक स्टूडेंट टीचर की चिंता है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तनिषा ने तय कर लिया था कि अब उसे और क्लियर होना पड़ेगा। मुझे अलीशा मैम से एक बार क्लियरली बात करनी होगी, पर उससे पहले उसे खुद अपनी फीलिंग्स का सामना करना था। कैंपस में लंच ब्रेक के दौरान तनिषा और निकिता कैफेटेरिया में थीं। तभी उन्होंने देखा कि एक नया प्रोफेसर, रोहन मेहरा, अलिशा से काफ़ी करीब खड़े होकर बातें कर रहे थे। अलिशा उनकी बातों पर हल्की सी हंसी दे रही थी, और तनिषा को ये सब ज़रा भी पसंद नहीं आया। निकिता ने हल्के अंदाज में कहा, लगता है नए प्रोफेसर और अलीशा मैम की अच्छी बनेगी। लेकिन तनिषा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मैम किसी और के साथ इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकती हैं? शाम को जब क्लास खत्म हुई, तो तनिषा सीधे अलीशा के केबिन की तरफ बढ़ी। अलीशा अपने पेपर्स में बिजी थी। बिजी हैं, मैम? तनिषा की आवाज़ में हल्की टोन थी, पर आंखों में एक अजीब सी जलन थी। अलिशा ने सिर उठाकर देखा। यस, कुछ काम कर रही हूँ। या फिर नए प्रोफेसर के साथ वक्त बिताने का सोच रही हैं? अलिशा चौंकी। एक्सक्यूज मी, मतलब आप उनसे काफ़ी कंफर्टेबल दिख रही थी। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मिस मेहरा। पर मुझे लगता है मुझे फाक पड़ता है, तनिषा ने टेबल पर झुककर कहा। अलिशा कुछ कह नहीं पाई। मैं चाहूँ तो उनको बता सकती हूँ कि आप मुझे स्पेशल अटेंशन देती हैं। अलिशा गुस्से में आ गई। यू? अलिशा तनिषा की बातों पर चौंक गई। उनकी आंखों में हल्की नाराजगी झलकने लगी। ये लड़की हमेशा मुझे चैलेंज क्यों करती है? उन्होंने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, मिस मेहरा, मैं आपकी टीचर हूँ और आपको अपनी बाउंड्रीज समझनी चाहिए। पर तनिषा पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो टेबल पर हल्का झुककर बोली, तो फिर आप ही अपनी बाउंड्रीज समझिए, मैम। अगर आप सिर्फ एक टीचर हैं, तो किसी और के साथ फ्रेंडली होने से मुझे जेलस क्यों फील हो रहा है? अलिशा के पास इसका जवाब नहीं था। अलिशा ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन उनका चेहरा साफ बता रहा था कि वह कुछ महसूस कर रही हैं। तनिषा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आपको फाक नहीं पड़ता, तो मैं भी किसी और के साथ फ्रेंडली हो सकती हूँ, राइट? अलिशा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम ये सब क्या कह रही हो? बस वही जो सच है, मैम, तनिषा ने ठंडे अंदाज में कहा। अलिशा को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें गुस्सा आ रहा था या डर। अगले दिन क्लास के दौरान तनिषा जानबूझकर एक मेल स्टूडेंट के साथ हंस-हंसकर बातें कर रही थी। अलिशा ने दूर से ये सब देखा और उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्लास खत्म होने के बाद तनिषा को रोक लिया। मिस मेहरा, आपको आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट नहीं लगा? तनिषा ने मासूमियत से कहा, लगा तो, पर कभी-कभी दूसरे लोगों से भी बात कर लेनी चाहिए, राइट? अलिशा ने सख्त लहजे में कहा, अगर आपको ये सब खेल लग रहा है, तो मैं क्लियर कर दूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर आप बताइए ना कि आपको क्या पसंद है, मैम, तनिषा ने धीमे से कहा, और अलिशा का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। शाम को लाइब्रेरी में तनिषा जानबूझकर प्रोफेसर रोहन के पास जाकर बैठ गई। अलिशा ने दूर से देखा, और उनके अंदर जलन की हल्की लहर दौड़ गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और तनिषा के पास आकर बोली, मिस मेहरा, लाइब्रेरी में धीरे बात करने का रूल है। तनिषा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैम। वेस आपको भी रूल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कि अपने स्टूडेंट से दूर रहना। अलिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस लड़की से कैसे निपटे। अलिशा जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी तनिषा ने हल्की से उनकी कलाई पकड़ ली। अलिशा ठिठक गई। ये लड़की मेरी लिमिट टेस्ट कर रही है, उन्होंने सोचा।
माम, सच बताइए, आपको मेरे किसी और के साथ होने से फर्क पड़ता है या नहीं? अलिशा ने अपनी कलाई छुड़ाते हुए सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी बकवास बैंड करो, तनिषा। लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, जिसे तनिषा ने पकड़ लिया। अगले दिन तनिषा ने एक और बड़ा कदम उठाया। वह क्लास खत्म होने के बाद अलिशा के पास गई और धीरे से बोली, अगर आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे किसी और के साथ डेट पे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? अलिशा के चेहरे का रंग हल्का सा फीका पड़ गया। डू वॉटएवर यू वॉन्ट, तनिषा, वह बस इतना कहकर चली गई, लेकिन उनकी चाल बता रही थी कि वह परेशान थी। अलिशा ने खुद से कहा कि वह इस लड़की की बातों को खुद पर हावी नहीं होने देंगी। शी इज जस्ट अ स्टूडेंट, बस एक स्टूडेंट, उन्होंने खुद को समझाया। पर जब उन्होंने तनिषा को प्रोफेसर रोहन के साथ बातें करते देखा, तो उनके अंदर हल्का सा गुस्सा और बेचैनी जागी। शाम को जब अलिशा स्टाफ रूम से बाहर निकली, तो तनिषा बाहर खड़ी थी। माम, एक क्वेश्चन है। अलिशा ने गहरी सांस ली, क्या है? तनिषा एक कदम करीब आई और बोली, अगर मैं किसी और से क्लोज हो जाऊं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं? अलिशा ने बिना नजर मिलाए कहा, नो। झूठ, तनिषा ने हल्की हंसी के साथ कहा। अलिशा बिना कुछ कहे चली गई, लेकिन उनके तेज कदम उनके दिल की हालत बयां कर रहे थे। तनिषा ने अब एक और चाल चली। अगले दिन उसने स्टाफ रूम के पास ही प्रोफेसर रोहन के साथ फ्लर्टिंग टोन में बात करनी शुरू कर दी। जब अलिशा वहां से गुजरी, तो उन्होंने सब कुछ सुना और देखा। उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक इनफ, उन्होंने तनिषा की कलाई पकड़कर उसे वहां से खींच लिया और उसे अकेले में ले गईं। तनिषा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ, माम? आपको फर्क पड़ता है? अलिशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यस, मुझे फर्क पड़ता है। हैप्पी नाउ? तनिषा ने धीरे से कहा, बहुत। अलिशा ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, कुछ और था। मैं इस लड़की से दूर रहना चाहती हूँ, पर ये मुझे खुद से दूर होने हाय नहीं। अलिशा स्टाफ रूम से बाहर निकली, उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, अचानक तनिषा ने उनका रास्ता रोक लिया। माम, एक मिनट, तनिषा ने सख्त लहजे में कहा। अलिशा ने गहरी सांस ली, तुम फिर से क्या चाह रही हो, तनिषा? सिर्फ एक जवाब, तनिषा ने बिना हिले कहा। अलिशा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, तनिषा ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये लड़की कभी बात नहीं मान सकती, अलिशा ने गुस्से में सोचा। तनिषा, लीव माय हैंड, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। पर तनिषा ने हल्के झटके से उन्हें पीछे धकेला और दीवार से सटा दिया। अलिशा ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा, तुम? पर उनकी सांसें अटक गईं, क्योंकि तनिषा उनके बेहद करीब आ गई थी। तनिषा ने धीरे से उनके दोनों हाथ पकड़कर हल्का मोड़ते हुए दीवार पर टिका दिया। ए फ्लैट बताइए, माम, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में हल्की शरारत और गहराई थी। अलिशा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर तनिषा की पकड़ मजबूत थी। तनिषा, ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं है, माम। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहने वाली जिद है, तनिषा ने धीमे से कहा। वह अलिशा के चेहरे के करीब आ गई, इतनी कि अलिशा उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। आपको फर्क पड़ता है, माम? अलिशा की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? उन्होंने उसकी आंखों में देखा, जहां कुछ ऐसा था जो उन्हें डरा रहा था, या शायद आकर्षित कर रहा था। उन्होंने अपनी नजरें झुका लीं। तनिषा की पकड़ हल्की हुई, पर उसकी आवाज अभी भी मजबूत थी। मैं जानती हूँ कि आपको फर्क पड़ता है, पर आप खुद से भी झूठ बोल रही हैं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा।
अलिशा ने जबरदस्ती खुद को छुड़ाया और तुरंत वहां से चली गईं। पर उनके चेहरे की गर्मी और दिल की धड़कनें बता रही थीं कि शायद तनिषा सही कह रही थी।